नमस्कार। आज के इस स्पेशल एग्जाम फोकस्ड गाइड में हम ए से लेकर आई तक के सभी जरूरी कंप्यूटर टर्म्स को डिकोड करने वाले हैं। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। इन कॉन्सेप्ट्स को मेमोरी में कुछ इस तरह लॉक करना है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना हो। इस पूरे स्टडी मटेरियल को हमने बहुत ही लॉजिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहला, बेसिक्स और प्रोसेसिंग। दूसरा, मेमोरी और नेटवर्क। तीसरा, हार्डवेयर और प्रिंटिंग। और चौथा ब्लॉक है इंटरनेट और प्रोग्रामिंग। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 से, बेसिक्स और प्रोसेसिंग, बी से लेकर डी तक। ब्रॉडबैंड के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर जो दिमाग में रखना है वो है 1, यानी जब डेटा 1 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड या 1 MBPS की हाई स्पीड से ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। अब इंटरनेट ब्राउज करते वक्त मान लीजिए क्रोम या फायरफॉक्स पर, जिन्हें हम कॉमनली ब्राउज़र कहते हैं, कभी-कभी एक बग आ जाता है। एग्जाम में इस पर सीधा सवाल आता है, तो याद रखिए किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली टेक्निकल एरर या गलती को ही सिंपली बग कहा जाता है। स्क्रीन की तरफ देखें, वो जो लगातार ब्लिंक करता हुआ पॉइंट होता है ना, वो कर्सर है। और हमारे कीबोर्ड पर जो कीज इसको मूव करने के काम आती हैं, उन्हें बहुत ही लॉजिकली कर्सर कंट्रोल कीज के नाम से जाना जाता है। डेटा मेजरमेंट से जुड़े सवालों में नंबर 8 एक रियल गेम चेंजर है। ध्यान रखिए 8 बिट्स यानी बिट्स का एक ग्रुप मिलकर एग्जैक्टली 1 बाइट बनाता है, और ये एक बाइट कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक सिंगल कैरेक्टर या अक्षर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेसर की स्पीड को तुरंत बूस्ट करने के लिए सिस्टम जिस चीज़ का यूज़ करता है वो है कैश मेमोरी। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड को लिटरली रॉकेट बना देने वाली एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। जब पहली बार पावर बटन प्रेस करके कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो उस एग्जैक्ट प्रोसेस को कोल्ड बूट कहते हैं। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। पहले मॉड्यूल को रैप अप करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टर्म के साथ, डीमॉड्यूलेशन। ये क्या है? बेसिकली एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, नेटवर्किंग की भाषा में उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, मेमोरी और नेटवर्क, ई से लेके जी तक। मेमोरी स्टोरेज में ये एक क्लासिक एग्जाम कंपैरिजन है। EEPROM में पुराना डेटा मिटाने के लिए स्पेशल UV रेज यानी पराबैंगनी किरणों का यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ EEPROM इस काम के लिए हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का इस्तेमाल करता है, जिससे चिप पर डेटा मिटाकर नया लिखा जा सके। मेमोरी यूनिट्स की बात हो और 1024 का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। 1 गीगाबाइट GB एग्जैक्टली 1024 मेगाबाइट्स MB के बराबर होता है। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये 2 टू द पावर 30 बाइट्स 2 टू द पावर ऑफ 30 बाइट्स के भी इक्वल होता है। नेटवर्किंग के मामले में एग्जाम्स में अक्सर इन 3 अलग-अलग शब्दों को टेस्ट किया जाता है। ईथरनेट, जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। फायरवॉल, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह किसी भी अनधिकृत या अनऑथराइज्ड डेटा को रोकता है। और गेटवे, जो 2 बिल्कुल अलग-अलग नेटवर्क्स और प्रोटोकॉल्स को एक साथ लिंक करने का काम करता है। अब बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स की। मॉड्यूल 3 में हार्डवेयर और प्रिंटिंग, H से लेकर I तक। कंप्यूटर में जो कुछ भी फिजिकल है, जिसे छुआ जा सकता है, वो हार्डवेयर है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए एक रिजिड यानी सख्त एल्यूमिनियम डिस्क का सहारा लेती है। और इन्हीं हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर छुपा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम पॉपुलरली IC या IC कहते हैं। ये असल में एक बहुत ही पतली सिलिकॉन चिप होती है, जिसमें हजारों माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक साथ पैक होते हैं। प्रिंटर्स पर अक्सर सवाल बनते हैं, तो इनका ये मैकेनिकल डिफरेंस दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करने के लिए फिजिकली एक इंक रिबन पर प्रहार करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जबकि इंकजेट प्रिंटर्स, जैसा नाम से लग रहा है, पेपर पर शाही की बहुत ही बारीक बूंदों का स्प्रे करते हैं। चलिए आज के इस सेशन के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल 4, इंटरनेट और प्रोग्रामिंग, H से लेके I तक। ये समझिए कि ये स्लाइड एग्जाम के नजरिए से एक एब्सोल्यूट मस्ट नो लिस्ट है। CPU यानी कंप्यूटर का दिमाग,
DOS जो बूटिंग हैंडल करता है, फाइल मैनेज करने वाला FAT, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब पेज बनाने वाला HTML और उन्हें ट्रांसफर करने वाला HTTP, और आखिर में इंटरनेट एक्सेस देने वाला ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी फुल फॉर्म्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर लिखते वक्त प्रोग्रामर्स C++ या जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। इन्हें जानबूझकर इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत करीब डिजाइन किया गया है ताकि इन्हें समझना और लिखना आसान हो सके। लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं समझता ना, इसलिए इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को समझाने के लिए इंटरप्रेटर नाम के सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ये कोड को पढ़ता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उसको स्ट्रिक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता चला जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर गाइड का आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है 32। इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हर एक कंप्यूटर या वेबसाइट की एक अलग पहचान होती है, जो एक यूनिक 32 बिट न्यूमेरिक IP एड्रेस से होती है। ये बेसिकली उस कंप्यूटर का अपना एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होता है। तो A से लेकर I तक के इन सभी फाउंडेशन टर्म्स को मेमोरी में अच्छी तरह फिक्स कर लेने के बाद अब एक बड़ा सवाल है, रोजमर्रा की इंटरनेट ब्राउजिंग में न जाने ऐसे कितने 32 बिट प्रोटोकॉल्स और हिडन गेटवेज कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और क्या हम आगे J से Z तक की बची हुई वोकैबुलरी पर बिल्कुल इसी तरह जीत हासिल करने के लिए तैयार हैं? यहीं पर आज का ये जरूरी सेशन एंड होता है। अपनी तैयारी बिल्कुल सॉलिड रखिए।